अगर आप बहुत ज़हीन है ना तो आप कारोबार नहीं कर सकते। मुझे तो सारा कुछ आता है, मेरे तो वड्डी तो शय ही कोई नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैज़ान अली, आपको मेरे चैनल फ़कीर बर्ड्स एवरी पर खुश आमदीद। अच्छा जी, एक बहुत ही ज़हीन आदमी का कहना है कि बहुत इंटेलिजेंट बंदे कभी बिज़नेस स्टार्ट नहीं कर सकते। अगर आप बहुत ज़हीन है ना तो आप कारोबार नहीं कर सकते, और वो इंटेलिजेंट पर्सन हूँ मैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा देखिए, मजाक कर रहा हूँ, वाकई ये मेरी खुद की ऑब्ज़र्वेशन ही है। हो सकता है सही हो सकता है गलत हो, ठीक है, बहुत सारे लोगों की ऑब्ज़र्वेशन हो सकती है ये। देखिए, मैं कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा ज़हीन है ना अगर आप, तो आप बिज़नेस स्टार्ट नहीं कर सकते। क्या लॉजिक है? अब आप सोच रहे होंगे कि ज़हीन इंसान क्या नहीं कर सकता, तो ये कैसी फ़जूल बात कर दी फ़कीर बर्ड्स एवरी वाले भाई ने, ठीक है। लेकिन ये बात ठीक है, अब प्रूव करता हूँ लॉजिक्स के साथ। अगर आप बहुत ज़्यादा ज़हीन है ना तो आप क्या सोचेंगे? आप सोचेंगे कि यार मैंने ये काम करना है, बट इस काम के बारे में पहले मैंने 100% नॉलेज गेन करना है, फिर इस काम को मैं स्टार्ट करूँगा। आप रिसर्च पे लग जाते हैं, ठीक है, और 100% नॉलेज कोई इंसान कभी हासिल कर ही नहीं सकता, ठीक है। किसी भी फील्ड में आप चले जाएं, किसी भी फील्ड को उठा लो, उसमें कभी भी कोई भी शख्स उठ के ये नहीं कह सकता कि मैं इसमें 100% परफेक्ट हूँ। कहीं ना कहीं कोई गलती रह जाती है, तो वो बंदा कभी 100% परफेक्ट हो नहीं पाता और वो काम को स्टार्ट ही नहीं करता, इसी चक्कर में कि मैंने 100% सीखना है। और फिर होता क्या है कि 100% सीखने के चक्करों में वो उस काम की गहराइयों में चला जाता है, गहराइयों में जाता रहता है। एट द एंड उसे उस काम की मुश्किलात नज़र आती है वहाँ, कि इस काम में डिफ़िकल्टीज़ क्या क्या आएंगी, और वो उन डिफ़िकल्टीज़ को देखता है, उनसे घबरा के छोड़ देता है कि मैंने ये काम शुरू ही नहीं करना, इसमें तो मुश्किलात है, ठीक है। उसकी निस्बत एक कम ज़हीन बंदा, मेरे जैसा बंदा लगा लें, कम ज़हीन बंदा, वो क्या होता है? ओवर कॉन्फिडेंट होता है। वो कहता है मुझे तो सारा कुछ आता है, मेरे तो वड्डी तो शय ही कोई नहीं। जैसे वो इंजीनियर कहता है ना बाबे तो शय ही कोई नहीं, तो वो कहता है कि मेरे तो वड्डी तो शय ही कोई नहीं, मुझे तो सब कुछ आता है, शुरू करो। वो ओवर कॉन्फिडेंट के चक्करों में काम शुरू कर लेता है। अब फिर उसको इस काम में मुश्किलात भी आती हैं। वो कहते हैं ना ओवर कॉन्फिडेंट मरवाता है कई बार, लेकिन अब उसको इस काम में मुश्किलात तो आ रही हैं, लेकिन अब वो भाग नहीं रहा इस काम से। अब वो इस काम से क्या कर रहा है? उन मुश्किलात का हल ढूंढेगा, ठीक है, उनको सॉल्व करने की कोशिश करेगा। और अब उसको पता है कि अब मैंने स्टार्ट कर लिया है और अब इसको मैंने चलाना है, छोड़ना नहीं है। एटलीस्ट उसने फर्स्ट स्टेप तो लिया ना। वो ज़हीन बंदे से तो बेहतर है, यहीं पे वो ज़हीन आदमी से बेहतर है, उसने पहला स्टेप ले लिया, ठीक है। अब वो उस काम में लग जाएगा, मगन हो जाएगा। अब वो क्या है कि वक्त के साथ साथ सीखता जाएगा। एक साइड पे आप लर्निंग के ज़रिए सीख रहे हैं, एक साइड पे आप प्रैक्टिकल के ज़रिए सीख रहे हैं, तो खुद ही बताएं कौन सा इल्म बेहतर है, प्रैक्टिकल वाला या लर्निंग वाला, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ में, मेडिकल कॉलेज में होता है 5 साल पढ़ाते हैं, 6ठे साल जाके उसको प्रैक्टिकल करवा रहे थे, क्या फ़ायदा है ऐसी पढ़ाई का, ठीक है। तो यही सीन है। आप अगर बात करें प्रैक्टिकल, एक बंदा प्रैक्टिकली सीख रहा है जो कम ज़हीन है, दूसरा किताबों के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए लर्निंग करके उसके ज़रिए रिसर्च कर रहा है। तो बेहतर है कि जो टाइम आप रिसर्च में, लर्निंग में वेस्ट करें, उसको आप प्रैक्टिकल में लगाएं, तो आप जल्दी सीख जाएंगे, आपके ग्रो करने के चांसेस बहुत ज़्यादा है बनिस्बत कि आप रिसर्च करते रहें। बहुत सारे 50-60 ये तो मैं कम कह रहा हूँ, 80% ऐसे बंदे हैं जो बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं और वो कभी कारोबार शुरू ही नहीं कर पाते, वो हमेशा रिसर्च में लगे रहते हैं। तो इसलिए बेहतर है कि रिसर्च को छोड़ें, प्रैक्टिकल में आएँ, ठीक है। थोड़े से स्टार्ट कर दें, बिल्कुल थोड़े से कर दें। मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ। जब मैंने बर्ड्स फार्मिंग स्टार्ट की तो बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं था, लेकिन जितना नॉलेज था मुझे लगता था कि मुझे बहुत नॉलेज है, मैं ये परिंदे लगा लूँगा, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, मैं इतने कमा लूँगा। बस कैलकुलेशन ही मारी थी, और बस इतना ही पता था कि इनको ये दाना डालना है, वे पानी डालना है, मोशन की ये दवाई है, बुखार की ये दवाई है, बस डेट्स इट। मैं ये नहीं कह रहा आपको हर काम की बेसिक नॉलेज भी नहीं होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज हो तब आए, थोड़ी बहुत तो होनी चाहिए, ठीक है, बिल्कुल ज़ीरो नॉलेज नहीं। लेकिन बहुत ज़्यादा आप अगर नॉलेज के चक्करों में पड़ जाएंगे तो फिर आप कभी कारोबार स्टार्ट नहीं कर सकते। तो आपको अपना बता रहा था कि मुझे नहीं पता था, बर्ड्स लगा लिए,
लगा लिए, फिर लगाए। शुरू में तो बजरी लगाए, ये सोचता था कि बजरी लगा के बड़ा अच्छा पैसा कमा लूँगा, क्योंकि मैं जिनसे ख़रीदता था वो मुझे अच्छे रेटों पे देते थे, मुझे लगता था कि शायद लोग भी मुझसे ऐसे ख़रीदेंगे। तो लगा के प्लानिंग शुरू कर दी। उसके बाद सनकनोर, रा, रिंगना, किस तरह की चीज़ें लगाई, तो प्लानिंग बढ़ाता गया। देखिए वक्त के साथ साथ इंसान अपग्रेड करता है, सीखता गया, अपग्रेड करता गया, सीखता गया, अपग्रेड करता गया। अगर मैंने शुरू ही ना किया होता, अब तक रिसर्च ही करता रहता, तो आज 2024 में ना तो मेरे पास YouTube पे व्यूवरशिप होती, ना टिकटॉक पे होती, ना किसी और प्लेटफॉर्म पे होती, मुझे कोई जानता भी ना होता, ना मेरे पास ऐसा सेटअप होता। मैं बस रिसर्च ही कर रहा था बैठा, मैं लोगों की वीडियोस देख के रिसर्च कर रहा होता। ठीक है, तो बेहतर है प्रैक्टिकली स्टार्ट करें। देखिए अब कम अकल वाले बंदे को और क्या क्या फ़ायदे होते हैं। अब आपको एक बात बताता हूँ, अगर आपको लगता है ना कि आपके पास नॉलेज कम है, तो यकीन माने आपसे भी कम इल्म वाले लोग दुनिया में मौजूद हैं। अब अगर हम दर्जे बना लें नॉलेज के, हम कह लें 100 दर्जे हैं, 100 स्टेप्स हैं नॉलेज के, और आप इस टाइम नॉलेज के चल रहे हैं 10वें स्टेप पे, तो आप पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे स्टेप वालों को अपना नॉलेज बेच के पैसा कमा सकते हैं। आप उन 9 लोगों से बेहतर हैं जो आपसे नीचे हैं। ठीक है, आप उनको अपना नॉलेज बेच के पैसा कमा सकते हैं। सही है। 100 स्टेप तक अगर आप सोचेंगे ना आपने पहुंचना है, तब जाके अपना बिजनेस स्टार्ट करना है आपने, तो वो कभी हो ही नहीं पाएगा। आप कभी 100 स्टेप तक कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। ठीक है, अब कितने लोग हैं बर्ड्स फार्मिंग में, लगा लें कितने बड़े बड़े एक्सपर्ट्स बैठे, कोई एक्सपर्ट उठ के ये कहेगा कि मैं 100% परफेक्ट हूँ, कभी कोई आपको ये कहता नज़र नहीं आएगा, क्योंकि कोई भी 100% परफेक्ट नहीं है। और सेम यही एग्जांपल अगर हम ले लें, हमारे बहुत सारे सीनियर फैंसियर जो कि बहुत इंटेलिजेंट है, वो यूट्यूब पे नहीं आ रहे, इसी चक्रों में कि अभी तो मैंने ये सीखना, अभी तो मैंने वो सीखना है, जब मेरे पास 100% नॉलेज होगा तब मैं यूट्यूब पे आऊँगा। यही करते करते अल्लाह खैर करे एक दिन ऊपर से आवाज़ आ जानी और उठ जाना है बंदे ने। ठीक है, तो अल्लाह सबको लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, मजाक कर रहा हूँ। खैर ये तो एक रियलिटी है, कोई पता नहीं है। अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, अगले 5 मिनट का मुझे नहीं पता अगले 5 मिनट में मेरे साथ क्या होने वाला है। ठीक है, तो ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। बात करते हैं कि स्टार्टअप की। स्टार्टअप लें, मैं हमेशा कहता हूँ स्टार्टअप ले लें, देखी जाएगी यार। हर वो इंसान जो रिस्क लेना नहीं ना जानता, जिसके अंदर रिस्क लेने की पावर नहीं है, वो कभी भी बड़ा आदमी नहीं बन सकता, वो कभी बड़ा बिजनेस नहीं बना सकता, वो कभी खुद को ग्रो नहीं कर सकता। जिस इंसान ने ज़िंदगी में रिस्क लिया है ना, वो कामयाब हुआ है। और बर्ड्स का काम अगर देखें तो है ही 100% रिस्क है, लेकिन अगर ये 100% रिस्क है तो 500%, 1000% प्रॉफिट भी है इसमें, वो अगर आप अकल के साथ चलें तो। मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था ना, तो मेरे पास कुछ बहाने थे ख़ुद को लगाने के लिए। मैं क्या बहाने बना रहा था कि यार मेरे पास तो अभी 100% नॉलेज नहीं है, मैं लोगों को क्या बताऊंगा, लेकिन मैंने स्टार्ट कर दिया। दूसरा बहाना क्या था, यार मेरे पास तो अभी तक मोबाइल अच्छा नहीं है, आईफोन होगा तो आईफोन आएगा तो उस पर वीडियो बनाऊँगा, ये वो फ़लाँ। अभी तकरीबन 1 साल से ऊपर होने वाला चैनल स्टार्ट किए हुए, और तब भी ये सोच रहा था कि आईफोन आएगा, और अल्लाह का शुक्र है अभी तक आईफोन नहीं आया। यार दरअसल आईफोन लेना मुश्किल नहीं होता, लेकिन जो बर्ड्स वाले हैं वो बेहतर समझ सकते हैं। वो कहते हैं ये जो आईफोन पे लगाना है वो एक चिड़ी लेके डाल लें हम, ठीक है, तो वो हमें ज़्यादा प्रॉफिट दे जाएगी। वो कारोबारी दिमाग बीच में आ जाता है ना। तो ये बहाने थे मेरे पास। अगर मैं इसी के चलते बैठा रहता और आज मेरे पास यूट्यूब पे व्यूवरशिप ना होती, आज मेरे पास कुछ भी ना होता। और अभी भी जब मैं अपनी पुरानी वीडियोज़ उठाकर देखता हूँ ना कुछ, तो मैं कभी कभार खुद हंसता हूँ कि यार ये मैंने तब लोगों को क्या बता दिया था, अब तो ऐसा है ही नहीं। तब मैंने कुछ चीज़ें गलत नहीं बताई थी, लेकिन प्रॉपर तरीके से डिलीवर नहीं कर पाया था जैसे अब कर सकता हूँ, ठीक है। और अभी आज से 2 साल बाद, 4 साल बाद, ये जो आज मैं बातें कर रहा हूँ बैठा, शायद ये भी मुझे मजाक लगेगी, ठीक है। तो हमेशा आपसे कम नॉलेज वाले आपको मिलते रहेंगे, आप उनको अपना नॉलेज बेच के पैसा कमाते रहेंगे, ठीक है। लेकिन नॉलेज सही भी होना चाहिए। अगर आप नॉलेज के 10वें दर्जे तक के हैं ना, तो वो 10वें दर्जे तक का नॉलेज होना चाहिए उस हिसाब का। आप खुद को 10वें दर्जे पे समझ रहे हैं, आपके पास नॉलेज है पहले दर्जे का, फिर तो आपके फिटे मुँह हैं। तो इस तरह से प्रैक्टिकली स्टार्ट कर दें। यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं बर्ड्स फार्मिंग के लिए, तो वो स्टार्ट कर दें। प्रैक्टिकली बहाने करना छोड़ें कि मेरे पास अच्छा फ़ोन नहीं है, मेरे पास नॉलेज नहीं है, मेरे पास फ़लाँ नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। ये सब कभी भी नहीं आएगा अगर बहाने करते रहेंगे। अगर प्रैक्टिकली उतर आएंगे काम में तो सब कुछ हो जाएगा। स्टेप वाइज सारी मंजिलें तय होती जाएंगी।
अभी आईफोन नहीं है, नो इशू, अल्लाह का शुक्र है आ जाएगा। अल्लाह का शुक्र है कस्टमर आ रहा है, बर्ड्स के लिए कस्टमर आ रहा है। सबसे मेन चीज़, सबसे ज़्यादा परेशानी क्या है बर्ड्स लवर की? कस्टमर नहीं है उनके पास, ठीक है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कस्टमर आ रहा है। इसी फ़ोन, ये जो बेचारा एंड्रॉयड है, इसी के थ्रू आ रहा है सारा कुछ, ठीक है। तो सबसे बड़ी परेशानी दूर होगी, कस्टमर आ रहा है, बर्ड देंगे उसको, अल्लाह खैर करेगा, आईफोन भी आ जाएगा, सारा कुछ आ जाएगा। आप स्टार्ट तो करें, स्टार्ट करें, अल्लाह का नाम लेकर शुरू कर दें। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़।